हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मार्क्सन फार्मा के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। इसके बाद एक वीडियो हमें और भी जो है चर्चा करेंगे मार्क्सन फार्मा की ही, लेकिन वो वीडियो आपकी अल्फ़ा के ऊपर आएगी। तो इसके अंदर हम रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं और उस दूसरी वीडियो में जो होगा वो हम जनरली प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे और जो इनका फ्यूचर आउटलुक है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट से भी पहले मार्क्सन फार्मा लिमिटेड का रिजल्ट किस तरीके का रहा। उससे पहले मार्क्सन फार्मा के बारे में आपको समझना होगा। मार्क्सन फार्मा लिमिटेड देखिएगा देश की एक ऐसी कंपनी है जो जनरली इंडिया में माल नहीं बेचती, इंडिया को छोड़ के सब जगह बेचती है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक भी जो है उनकी प्रेजेंस है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि 3 मेजर कंट्री हैं जहां पर उनकी प्रेजेंस है। वन इज़ यूके, सेकंड इज़ यूएसए, थर्ड इज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को इकट्ठा ही लगाइए क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंपनी ही न्यूजीलैंड भी कैटर करती है। और उसके बाद है जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक नई कंपनी इन्होंने एक्वायर की है। तो कुल मिलाकर हम 3 सेगमेंट मेजर मानते हैं और एक चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो शेष संसार है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्क्सन फार्मा की जो यूके के अंदर कंपनी है, ये वो कंपनी है मार्क्सन फार्मा यूके लिमिटेड। तो देखिएगा यूके में और यूएसए में एक ही फ़र्क होता है, कंपनी के नाम की पहचान जो होती है वो किस तरीके से होती है। यूके के अंदर जो कंपनियां होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। जैसे इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे जो राज किया वो अंग्रेज़ों ने राज किया, तो जो कंपनी एक्ट था हमारा पुराना वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया था। तो आज भी जो नया कंपनी एक्ट है वो भी उसी तर्ज पे बना हुआ है। तो हमारे यहाँ पे लिमिटेड शब्द लिखने की प्रथा है। तो मार्क्सन फार्मा यूके लिमिटेड, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया लिमिटेड लिखते हैं वहाँ पे यूके लिमिटेड है। और जो यूएसए के अंदर है वहाँ पर शब्द होता है इनक का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड। तो जो लिमिटेड कंपनीज हैं वो इनकॉर्पोरेटेड नाम से जो है वहाँ पर जानी जाती है। तो मार्क्सन फार्मा इनकॉर्पोरेटेड यूएसए के अंदर कंपनी है। तीसरी है नोवा फार्मास्यूटिकल्स और चौथा एएचसी हेल्थ केयर, ये यूएई बेस्ड कंपनी है। तो मार्क्सन फार्मा जो यूके की कंपनी है उसमें 2 बिजनेसेस हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक मार्केटिंग बिजनेस है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बेल्स हेल्थ केयर के नाम से जो कंपनी है उसके माध्यम से, और जो रेलोनकैम है ये प्रोडक्ट के लाइसेंस लेती है और मार्केटिंग करती है। और यूएसए के अंदर जो कंपनी है टाइम्सकैप लैब, ये जो है मैन्युफैक्चरर है और इसके पास 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है इनके पास अभी उपलब्ध हैं। तो जिन लोगों का ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई यूएसएफडीए से अप्रूवल नहीं हुई तो क्या होगा, जनरली क्या है कि मार्क्सन फार्मा ने यूएसए में जो कंपनी है वो यूएस में ही इनकॉर्पोरेटेड है, तो जनरली इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि वहाँ पर ये लगता है कि भाई ये इसी कंट्री की कंपनियाँ हैं। तो इसी तरीके से बेल्स हेल्थ केयर जो है मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर कर रही है। उसके बाद है नोवा जो है ये जेनरिक जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो जनरली ये जो कंपनियां हैं, जो नोवा है वो ऑस्ट्रेलिया को कैटर करती है। इसके अलावा जो रीजनल सेल्स डेवलपमेंट जो है वो सारी देखती है, वो चाइना, जापान, सिंगापुर, वियतनाम, श्रीलंका और साउथ कोरिया, इन रीजन्स को भी कैटर करती है। इसके अलावा यूएई के लिए स्पेशली इन्होंने एक कंपनी मार्केटिंग कंपनी खरीदी है। मेजर मैन्युफैक्चरिंग मार्क्सन फार्मा लिमिटेड गोवा के अंदर जो प्लांट है वहाँ से होती है। मार्क्सन फार्मा के अंदर ही R&D डिवीज़न है और कुल मिलाकर ये इस कंपनी का स्ट्रक्चर है। इस कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर क्या दिया, 1 साल के अंदर मोस्टली म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दी, हमारे इंडेक्स के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स है, लेकिन मार्क्सन फार्मा ने हमें 30% की पॉजिटिव रिटर्न दी है। तो 30% की पिछले 1 साल के दौरान हमें पॉजिटिव रिटर्न इस शेयर्स में मिली है और ये शेयर्स अभी 3000 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 3000 मार्केट कैप। और 3000 करोड़ की मार्केट कैप वाली जो कंपनी है ये कंपनी जो है अभी 11 के पी पर चल रही है। अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग्स की बात करें, अभी पीछे से कैलकुलेट करोगे 13.59, ये भी चेंज हो जाएगी आज की ईपीएस जब इनकॉर्पोरेट होगी तो ये 12 के ऊपर आ जाएगी। तो ये है इस कंपनी का लेखा जोखा। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या है खास, क्वार्टरली रिजल्ट्स में जब हम देखने गए तो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिला भाई सेल्स में क्या हुआ। तो सेल्स जो है कंपनी ने सीधी 30% बढ़ा दी पिछले साल से इस साल के अंदर। खर्चे, मटेरियल के खर्चे भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ गए। इन्वेंट्री जो स्टॉक खरीद के इन्होंने बेचा इस बार, तो वो 20 करोड़ से बढ़कर जो है 63 करोड़ हो गए क्योंकि फिगर्स मिलियंस में। तो इसका मतलब है साइज़ जो है ट्रेडिंग का भी काफ़ी बढ़ा है इस बार। इसके अलावा जो इन्वेंट्री है वो बढ़ती हुई नजर आई है,
4 करोड़ की इन्वेंट्री एक्स्ट्रा जो है इनकी बढ़ के आई है जो पिछले बार के मुकाबले में थी, इसलिए माइनस की फिगर है। और सॉरी घट के आई है, यानी कि जो पुराना जो गुड्स था वो यूज़ कर लिया है, इसलिए 4 करोड़ घट के आई है। एम्प्लॉयज़ के जो एक्सपेंसेस है प्रोपोर्शनली इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो इंडिया में है या वर्ल्ड में उसका असर पड़ते हुए जो है देखा जा सकता है। फाइनेंस की कॉस्ट तकरीबन 2 करोड़ का खर्चा हुआ जो पिछली बार लगभग 1 करोड़ का था। डेप्रिसिएशन के खर्चे बढ़े क्योंकि नई जो यूनिट्स हैं उनकी वजह से और जो न्यू एसेट्स यूटिलाइज हुए हैं। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर अदर एक्सपेंसेस में देखा जा सकता है। 81 करोड़ के खर्चों के सामने 101 करोड़, तो 20-21 करोड़ यहाँ पर खर्च हो गए कंपनी के, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है जो पिछले साल 60 करोड़ का था बिफोर टैक्स, इस बार 79 करोड़ का है। लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है अदर एक्सपेंसेस के फ्रंट पे है, मटेरियल पे थोड़ा सा है लिटिल बिट और ज़्यादा नहीं है, लेकिन अदर एक्सपेंसेस में काफ़ी है। लेकिन फिर भी जो 60 करोड़ का प्रॉफिट था उसमें 79 करोड़ का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और 30% का सीधा सीधा जंप आपको प्रॉफिट में भी देखने के लिए मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 1 रुपये 20 पैसे थी जो 1 रुपये 56 पैसे है, तो तकरीबन 30% के आसपास का प्रॉफिट जंप है। अब रिजल्ट कैसे हैं ये कैसे नहीं है, उससे पहले मैं एक चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा कि कंपनी की मैनेजमेंट क्या सोचती है। कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशंस की बात कर रहे हैं और कैश की स्थिति आप देखेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे। 3000 करोड़ की कंपनी का कैश देखिएगा, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड है 417 करोड़ का कैश है इनके पास 31 दिसंबर 2022 को। उसके बाद इन्होंने ऑर्बिमेड से पैसे लिए नई शेयर अलॉटमेंट के 279, तो 417 करोड़ प्लस 279 इसको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 696 करोड़, यानी कि तकरीबन 700 करोड़ के आसपास का कैश इनके पास है। तो तकरीबन 700 करोड़ का कैश एक ऐसी कंपनी जो कि 3000 करोड़ की मार्केट कैप पर उपलब्ध है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यानी कि कैश का जो साइज़ है। तकरीबन 23% के आसपास जो है ये कंपनी कैश एंजॉय कर रही है और ये कैश जो है ये इनकी बैलेंस शीट को काफ़ी मजबूत बनाता है। अब इसके ऊपर जो है मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा कि इसके ऊपर जो चर्चा है वो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल कल है, तो कल कॉन्फ्रेंस कॉल में ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि सर ये जो आपके पास 700 करोड़ का कैश है इसका आप क्या करेंगे। तो हालांकि पिछली कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने बताया था कि इसमें से कुछ पैसा जो टेवा फार्मा को लिया है वहाँ पे यूटिलाइज होना है। इसके अलावा कुछ फर्दर मर्जर एंड एक्विजिशंस का जो है कंपनी प्लान कर रही है। इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन में एपीआई के अंदर जो है अगले 12 से 18 महीने में ये जो इनके कोर जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको जो है ये अपने एपीआई में यानी कि खुद ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं और वो जो है इनका रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होंगे। तो उसके अंदर ये तकरीबन 5% का ईबिटा मार्जिन जो है एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बढ़ के आएगा, यानी कि जो आज की डेट में ईबिटा मार्जिन्स हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो तकरीबन आप ये देखेंगे कि इस कंपनी के अंदर जो टॉप लाइन है और उसके साथ साथ जो मार्जिन्स हैं वो दोनों इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। मार्जिन्स आएंगे एपीआई की वजह से, क्योंकि जो 5% का जो एपीआई जो बाहर से खरीदते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो इनको इन हाउस जो है मैन्युफैक्चरिंग करने से होगा। इसके अलावा जो कंपनी की मैनेजमेंट कहती है कि जो ऑर्बिमेड की जो स्पेशलिटी है फार्मा के अंदर उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। बायबैक हमने कर लिया और हम स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन है और हम ओटीसी सेगमेंट में अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। इस लाइन को ढंग से पढ़िएगा, वाइड अपॉर्चुनिटीज़ इन ओटीसी सेगमेंट। यहाँ पर आप अगले क्वार्टर तक इस लाइन से हम जो पढ़ पाए हैं वो यही पढ़ पाए हैं कि यहाँ पर कुछ जो है शायद आपको अगले 1 या 2 क्वार्टर के अंदर एक एक्विजिशन देखने के लिए मिल सकता है। आज शेयर्स का भाव था 66 रुपीज़ एंड 15 पैसा। मेरी जो व्यू है वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इस रिजल्ट से पहले थे और मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँगा, मैं स्ट्रांगली बुलिश हूँ इस शेयर्स के ऊपर। सेम पोजीशंस में होल्ड कर रहा हूँ। कुछ शेयर्स हो सकता है मैं ट्रेड करता हूँ, वो एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा मेरी लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट करने का जो है मेरा विज़न है इसके अंदर और वो जिसका तस है। रिज़ल्ट जो है मुझे अच्छे लगे हैं और मुझे मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आउटस्टैंडिंग है, बट मुझे थोड़ी सी और अच्छी उम्मीद थी, बट उन उम्मीदों पे खराब बेशक से नहीं उतरा, लेकिन रिज़ल्ट वाकई में बहुत ही बढ़िया है।
लेकिन बढ़िया से और भी बढ़िया हो सकते थे, लेकिन एक मार्जिन प्रेशर जो है इनको यूएस से मिला है, जिसमें तकरीबन इनको डबल डिजिट के आसपास की जो हाई डबल डिजिट है, मतलब सिंगल डिजिट में जो हाई वैल्यूज़ यानी कि तकरीबन 8-9% का इनको प्राइस जो है कट करना पड़ा है, जो कि जेनरिक ड्रग्स के अंदर यानी कि यूएस के अंदर हुआ है, जिसकी वजह से मार्जिन इम्पैक्ट हुए। इस अगर एक पॉइंट को छोड़ दें बाकी सब कुछ बैलेंस शीट में स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट अगर बुक वैल्यू पर देखें तो तकरीबन 35% से ज़्यादा होल्डिंग आज की डेट में कैश इन हैंड की है, और ये कैश इन हैंड ही इनके लिए ग्रोथ की जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सवाल कर रहे हैं, तो उन सवालों में से एक सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये लगता है कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक गैप बना हुआ है 52-53 रुपीज़ के आसपास, तो हम तब खरीदेंगे एंड जब वो 52 से 53 के भाव आएंगे, तब हम उस शेयर्स को लेंगे और वो गैप फिल करने के लिए ज़रूर आएगा। तो भैया जिन लोगों को टेक्निकल की ज़्यादा समझ है वो 52-53 का इंतज़ार करें, ठीक है जी। अगर आ जाए तो भाई भगवान आपका भला करे। और देखिएगा शेयर बाज़ार में कुछ भी संभव है, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो शायद भाव अभी इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के ऊपर, इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के ऊपर वो आएंगे। लेकिन बाज़ार में कुछ भी हो सकता है, बाज़ार में कोई बहुत बड़ी करेक्शन आ जाए या कुछ हो जाए तो बात अलग है, बट अदरवाइज नॉर्मल केस के अंदर मैं ये एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि वो भाव 52-53 रुपये के अब शायद इस शेयर्स के अंदर संभव है। और अब इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बाद जो है मुझे लगता है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, और जो शेयर्स के प्राइस है वो अच्छे से कंसोलिडेट कर रहे हैं। बाकी जो चर्चा है मैं आपके साथ प्राइस एक्शंस की अगली वीडियो में आपके साथ करूंगा। इन्हीं लाइंस के साथ मैं अभी आगे बढ़ता हुआ आपके साथ 10 मिनट की एक वीडियो अभी जो है एक और शेयर करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। वो वीडियो थोड़ी सी लेट आएगी क्योंकि हो सकता है कि उसमें भी 1 घंटे का समय लग जाए, तो इंतज़ार करिएगा उस वीडियो के लिए। वो वीडियो हम अल्फ़ा मेंबरशिप का जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर ही हम वो शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।